मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 3 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी मुतासिर हुई। जापान जैसा मुल्क भी सुनामी की वजह से बेबस हो गया था। हुकूमत अकेले हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। आफत से निमटने के लिए पूरी कौम की मदद की जरूरत है। मौका है एक कौम बनकर मुश्किल घड़ी से निकलें। एहसन इकबाल की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास के बाद गुफ्तगू। मुल्क में बदतरीन सैलाब से 1265 अफराद जाँ बहक। 190% से जायद बारिशों की वजह से ज्यादा तबाही हुई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए नेशनल एमरजेंसी नाफिज की गई। अब तक इमदादी सामान के 29 तैयारे पाकिस्तान आ चुके। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 50,000 से ज्यादा मुतासरीन को आर्मी मेडिकल कैंप से रिलीफ फराहम। खराब मौसम और दीगर खतरात के बावजूद आर्मी और नेवी के एहलकारों ने जानों को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, DGISPR और चेयरमैन NDMA की शिरकत। इजलास में सैलाब की सूरत हाल का जायजा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी गौर। सैलाब से मुल्क की मईशत को $10 अरब से जायद का नुकसान। हुकूमत का IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से इमदाद लेने का फैसला। बाज़ाब्ता दरख्वास्त के साथ नुकसानात की रिपोर्ट भी भिजवाई जाएगी। मालियाती इदारों से मुख्तस कोटे के मुताबिक माली इमदाद मिलने का इम्कान। सैलाब से नुकसानात का मुकम्मल तखमीना 1-2 रोज़ में कर लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर बिजली की बहाली का काम जारी। 81 में से 46 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई बहाल। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और PTA ने मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन काम किया। सरकारी अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से बातचीत। वफाकी हुकूमत हर तरह की इमदाद के लिए हाजिर है। सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। सैलाबी रैलों का असर। मंछर झील पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। झील की सतह 22 फुट से जायद होने के बायस पानी गेट के ऊपर से ओवरफ्लो। मंछर के पानी में इजाफे के बाद बजारा शहर में पानी दाखिल। लोग घरों में महसूर। बजारा झनकारा का 7 शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर से मुल्हिका दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। डैम के अतराफ आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अलर्ट जारी। तहरीक इंसाफ का आज बहावलपुर में अवामी ताकत का मुजाहिरा। ड्रिंक स्टेडियम में PTI के जलसे की तैयारियां जारी। पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। इमरान खान सियासत चमकाने के लिए जुलूस जुलूस कर रहे हैं। इनके लिए पाकिस्तान और अवाम अहम नहीं। इक़्तिदार से दूर होने पर इमरान खान के मुल्क के लिए कोई जज्बात नहीं। इन्होंने आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं किया। चेयरमैन PTI ने मुल्क टूटने की बातें की। IMF डील रुकवाने की कोशिश करते रहे। मुआवने खुसूसी अतातारड़ की तनकीद।
पंजाब असम्बली में हंगामा राय का केस। लाहौर की सेशन अदालत से 9 लीगी अरकान की अबूरी जमानत 14 सितंबर तक मंजूर। इमरान खान के कोलोफेल में तजाद, सैलाब पर भी सियासत कर रहे हैं। उवैस लगारी की तनकीद, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का मकरूज चेहरा बेनकाब हो चुका। राना मशहूर।